हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारी यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आज हम उसको उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिसको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आएगा वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ भी पाएगा, क्योंकि जब आपको नाम देना ही नहीं आएगा कंपाउंड्स को तो आप उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सीखते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं। तो चलिए हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिरकार होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बताइए, सोचिए। मैंने क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक आयनिक सब्सटेंस होता है। आयनिक सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किससे बना है? आयन से बना है, जिसमें प्लस और माइनस दो तरह के आयन प्रेजेंट हैं। अब आयनिक कंपाउंड तो है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसमें और विशेष क्या होता है फिर? आयनिक कंपाउंड तो NaCl भी होता है, आयनिक कंपाउंड तो कॉपर क्लोराइड भी होता है, आयनिक कंपाउंड तो सिल्वर क्लोराइड भी है, आयनिक कंपाउंड तो KCl भी है। तो फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, अगर ये आयनिक कंपाउंड हैं तो फिर ये बाकी कंपाउंड से किस प्रकार से अलग हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे खास बात क्या होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन दोनों आयन में से A+ आयन या B- आयन, इन दोनों आयन में से कोई एक आयन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन दोनों आयन में से कोई एक आयन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें कोई एक आयन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन होता है। या तो A+ हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन या B- हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन, और कभी कभी तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है और इनमें कोई एक आयन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स आयन होता है। अब कॉम्प्लेक्स आयन की ही पूरी कहानी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत साधारण है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो एक प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस में से कोई एक आयन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो पूरी कहानी किस चीज की है? कॉम्प्लेक्स आयन की है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स आयन भी समझा चुका हूं आपको। कॉम्प्लेक्स आयन बहुत सारे, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन एक पॉली एटॉमिक आयन होता है। अगर कहा जाए तो पॉली एटॉमिक आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है? एक पॉली एटॉमिक आयन होता है। पॉली एटॉमिक आयन यानी कि बहुत सारे एटम से बना हुआ आयन होता है कॉम्प्लेक्स आयन। और इन बहुत सारे एटम में से एक मेटल होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एक मेटल होता है। और उस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं कुछ स्पीशीज, उनको कहते हैं लीगेंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स आयन में बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, और इन बहुत सारे एटम्स में एक मेटल होता है और कुछ लिगेंड्स होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं। मेटल और लिगेंड के टोटल चार्ज को हम यहाँ पे दिखाते हैं। मेटल और लिगेंड का जो टोटल चार्ज होगा उसको यहाँ दिखाएंगे। मेटल और लिगेंड के बहुत ध्यान समझना। ये तो हो गया ना हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इतनी डेफिनेशन लिखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक प्लस आयन और एक माइनस आयन होता है, और इन दोनों में से कोई एक आयन हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है। और कॉम्प्लेक्स आयन तो पॉली एटॉमिक आयन होता है, बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। और बहुत सारे एटम्स में से एक एटम मेटल होता है और उसको इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं कुछ स्पीशीज, उनको कहते हैं लिगेंड्स। मेटल और लिगेंड
मेटल जो है, मेटल उसको लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं। ठीक है, ये लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दे के रखा है मेटल को। तो ये जो स्पेयर बनता है एक तरह का स्पेयर होता है, क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं मेटल को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या बनता है, स्पेयर बनता है। तो इस तरह के स्पेयर को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो मेटल और लीगेंट, मेटल और कौन, लीगेंट, ठीक है, एक स्पेयर बनाते हैं। और हमेशा स्पेयर हो ऐसा जरूर, स्पेयर मतलब गोला, एक गोला बनाते हैं। हमेशा गोला हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमन नाम इसको दे दिया गया है। मेटल और लीगेंट एक स्पेयर बनाते हैं, जहां लीगेंट क्या करता है बच्चों, जहां लीगेंट मेटल को मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे के रखता है, दे के रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है या दे के रखता है। और ऐसा जो हमारा क्या होगा, ऐसा जो हमारा स्पेयर होगा, ऐसा स्पेयर क्या कहलाएगा, ऐसा स्पेयर कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है। ऐसे स्पेयर को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर की डेफिनेशन हो गई है। तो फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखो, अब आते हैं आईयूपीएससी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आईयूपीएससी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉम्प्लेक्स आयन की आईयूपीएससी। जब आप कॉम्प्लेक्स आयन की आईयूपीएससी समझ जाएंगे, तब हम फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएससी को समझेंगे। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, अब एक ही साथ समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि यार हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक सब्सटेंस होता है। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि कैसा है, एक आयनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आयनिक सब्सटेंस को नाम देने के लिए जब भी हम इसको नाम देंगे, तो सबसे पहले हम कैटायन को नाम देंगे, एंड देन हम किसको देंगे, एनायन को नाम देंगे। तो मेरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसको जब मैंने नाम देना है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ले लीजिए, जैसे कि Na4 हो गया हमारे पास, FeCN6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आगे लिखा होता है वो प्लस होता है। तो ये डब्बा डब्बा देखना है, इस डब्बे को कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाहर नहीं होते लिगेंड। तो ये जो डब्बा होता है, इस डब्बे के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से अगर आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो प्लस है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर कुछ लिखा है, आगे कुछ लिखा है, तो वो प्लस है, और पीछे कुछ लिखा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन अगर पीछे है तो वो माइनस है। तो मैं इसको अगर नाम दूंगा, तो मैं पहले किसको नाम दूंगा, पहले मैं पॉजिटिव आयन को नाम दूंगा, और फिर मैं नेगेटिव आयन को नाम दूंगा। ठीक है, चलो एक और कुछ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, ऐसे निकल है, मुझे चाहिए यहाँ पे NH3, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया हमारा +2। तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में हमारा ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा कॉम्प्लेक्स आयन यानी कि डब्बा आगे बना है। इसका मतलब इस पे इस बार प्लस चार्ज होगा, जो आगे बना होता है उस पे प्लस चार्ज होता है। तो इस बार मेरा डब्बा आगे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, और Cl कैसा होगा, माइनस होगा। तो जब मैं नाम दूंगा, तो पहले मैं इस प्लस वाले को यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन को पहले लिखूंगा फर्स्ट, और फिर जो हमारा नेगेटिव है उसको मैं नाम दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से पहला नियम ये है कि यार, पहला नियम ये है कि आपने सबसे पहले किसको नाम देना है, सबसे पहले आपने
धनायन को नाम देना है। आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें एक प्लस आयन होगा, एक माइनस आयन होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है। बॉक्स आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर बॉक्स के आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और बॉक्स नेगेटिव हो गया। अगर बॉक्स पहले लिखा है यानी कि डब्बा पहले बना रखा है तो वो पॉजिटिव हो गया, और डब्बे के पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव को पहले नाम देंगे और नेगेटिव को बाद में नाम देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट रूल हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल हो गया, इसको समझिए। अब इन दोनों में से मैंने आपको बताया, जैसे कट ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड है ए प्लस और बी माइनस, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये जैसे मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें प्लस या माइनस इनमें से कोई भी क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें प्लस होता है माइनस होता है, प्लस या माइनस में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है? ये पीछे वाला माइनस। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है? आगे वाला यानी कि प्लस, ठीक है। तो अब हमें मेन क्या समझना है, अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना, नाम कैसे दिया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपने समझनी है। जिस ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम कैसे दिया जाता है, हमें कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना सीखना है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना सीखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए क्या करोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन एक बहुत सारे एटम से बना हुआ आयन होता है। एक पॉली एटॉमिक आयन होता है जिसमें कि एक मेटल होगा और उसको बहुत सारे लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे के रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन बहुत सारे एटम से यानी बना हुआ आयन है, यानी कि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है और इसमें एक मेटल होगा और उस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे के रखने वाले स्पीशीज होंगे जिनको लिगेंड कहा जाएगा। और मेटल और लिगेंड को हम कैसे दिखाएंगे? एक बॉक्स के अंदर दिखाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। मान लेते हैं n संख्या में लिगेंड, मान लेते हैं x संख्या में लिगेंड हैं, और ये इसके ऊपर क्या हो गया? मेटल और लिगेंड का टोटल चार्ज इसके ऊपर हम दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना हमें सीखना है। तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए जो हमारा पैटर्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, वो ये होता है कि भैया हमें सबसे पहले ये लिगेंड को नाम देना है। किसको नाम देना है? जो भी कॉम्प्लेक्स आयन में हमारे लिगेंड होंगे उनको हमें सबसे पहले नाम देना है, और फिर हमको मेटल को नाम देना है, ठीक है। फिर देन वी विल नेम द मेटल। फर्स्ट वी हैव टू नेम द लिगेंड। हमें सबसे पहले लिगेंड को नाम देना चाहिए, फिर मेटल को नाम देना चाहिए, और जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हम क्या करेंगे, यानी कि जो भी मेटल पे चार्ज होगा, जो भी मेटल पे यहाँ पे चार्ज होगा उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, और उसको यहाँ पर हम बॉक्स एक ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। रोमन में उस चार्ज को, रोमन नंबर में तो उस चार्ज को लिखा जाएगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका। पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को नाम देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड रूल। तो यार इसका ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए पहले मुझे क्या सीखना होगा? कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए पहले मुझे लिगेंड को कैसे नाम देते हैं वो सीखना होगा, फिर मेटल को कैसे नाम देते हैं वो सीखना होगा, और फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो सीखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि भैया लिगेंड को नाम कैसे देते हैं, लिगेंड को कैसे
नाम देते हैं या लिगेंड को कैसे लिखते हैं, ठीक, ये हमें सीखना होगा, ठीक है ना। तो लिगेंड को नाम कैसे देते हैं, लिगेंड को नाम देने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके नाम के पीछे ATE लगता है, ठीक है, ऐसे लिगेंड, ऐसे एनायन, ऐसे माइनस आयन, ऐसे स्पीशीज जिनके नाम के पीछे ATE लगता है, अगर वो लिगेंड की तरह काम करेंगे, अगर वो लिगेंड की तरह काम करेंगे, तो फिर हम उनको कैसे नाम देंगे वो सीखते हैं। तो अगर किसी आयन के नाम के पीछे ATE लगता है और वो लिगेंड की तरह जब व्यवहार करते हैं, तो उनके ATE को चेंज करके ATO कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे बच्चों, एक तरफ लिखेंगे आयन, ठीक है, और उन आयन का नेम, और जब वो लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे तब उनका नेम, ठीक है। इसका क्या मतलब है यार, इस जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सल्फेट, ठीक है। अगर सल्फेट जैसे कोई ऐसे लिखा हुआ है मेटल है, और सल्फेट मेटल के साथ में लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, अगर सल्फेट मेटल के साथ इस बॉक्स के अंदर लिखा है, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये सल्फेट कैसा है हमारा, कीजिएगा, तो ये जो सल्फेट है ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तब मैं कहूंगा कि भैया ये लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर ये सल्फेट बाहर लिखा होगा, तो मैं कहूंगा ये एक लिगेंड नहीं है, ये एक सिंपल आयन है, ये एक लिगेंड नहीं है, ये एक बहुत ही साधारण सा आयन है। समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो फिर से समझ लो। अगर भाई, अगर कोई कोई जैसे आयन है Cl है, अगर वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तब वो एक लिगेंड है, लेकिन अगर वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो वो लिगेंड नहीं है। यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे वो साधारण नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो वही बात हो रही है। तो अगर कोई नेगेटिव आयन जैसे कि सल्फेट है, अगर उसका नाम क्या होता है, सल्फेट का नाम तो हम जानते हैं, SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट होता है, SO4 2 नेगेटिव यानी कि सल्फेट। लेकिन अगर ये डब्बे के अंदर होगा, अगर ये लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, तो फिर इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो, ठीक है। वैसे ही अगर CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है, सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। अगर ये डब्बे के अंदर होगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। ऐसे ही अगर मान लीजिए CH3CO- है, इसको बोलते हैं एसीटेट, और अगर ये डब्बे के अंदर होगा तो इसको बोलेंगे एसीटेटो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे आयंस होते हैं, और भी कुछ अगर आयंस है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है NO3-, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रेट, और इसको बोला जाता है नाइट्रेटो। अच्छा, एक चीज है, मैंने अभी आपको EDTA के बारे में नहीं बताया है। EDTA एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिगेंड होता है, वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। उसके बारे में हम जब पूरा IUPAC पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको EDTA के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो नाइट्रेट हो गया, तो नाइट्रेटो। ऐसे ही अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो यार ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आयन होगा जिसके नाम के पीछे 8 लगा होगा और वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो फिर ऐसे लिगेंड को कहेंगे हम, उसका नाम कहेंगे सल्फेटो, मतलब 8 लगाएंगे, एटो लगाएंगे, सल्फेट सल्फेटो हो जाएगा, कार्बोनेट कार्बोनेटो हो जाएगा, एसीटेट एसीटेटो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई लिगेंड ऐसा होगा जिसके नाम के पीछे ITE होगा, अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, ITE लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे लिगेंड को ITO कर देंगे, ठीक है, E को हटा के O कर देंगे। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे आयंस को देख लेते हैं, ठीक है, और लिगेंड की तरह उनका नाम क्या होगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे कि हमारे पास SO3 2 SO3 2 को हम कहते हैं सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सल्फाइड। और लिगेंड की तरह जब ये काम करेगा तो सल्फाइटो, ये सल्फाइटो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से और भी कुछ होंगे, जैसे हमारे पास नाइट्राइट होता है, उसको नाइट्राइटो कहेंगे। नाइट्राइट का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2- है। ठीक है, ये इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और बताऊंगा, क्योंकि ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये नाइट्राइट है, अगर ये हमारे पास लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो इसको हम नाइट्राइटो कहते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा और कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, ये मैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्राइट है और इसको क्या कहा जाता है, नाइट्राइटो कहा जाता है। ऐसा ही और भी अगर कोई एग्जांपल आपके पास आते हैं, तो जहां ITE आता है तो उसके नाम के पीछे क्या हो जाएगा, ITO हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम के पीछे IDE होता है, जैसे साइनाइड। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस IDE को पूरा हटा देते हैं और उसकी जगह पे O लगा देते हैं। ये बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम के पीछे क्या है, जिसके नाम के पीछे IDE है, तो फिर ऐसे लिगेंड में हम IDE को हटाकर क्या कर देंगे बच्चों, O कर देंगे। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए CN- को बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलेंगे, साइनाइड। लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो IDE को हटा देंगे और इसके साथ लिखेंगे O, तो साइनो, साइनाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, साइनो। ये स्पेलिंग गलत हो गई, तो साइनाइड, तो ये हो जाएगा साइनो। ठीक है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, साइन हो जाता है। ओके, ऐसे ही OH-, OH- जो है उसको बोला जाता है हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रो ऑक्साइड है और जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्सो। वैसे ही अगर O2-, ये हमारा ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है, और ये अगर लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सो। ठीक है, अब हमारे पास कुछ, अब हमारे पास हैलोजेंस हैं। आप हैलोजेंस को तो जानते ही होंगे। ठीक है, हैलोजेंस है, जैसे कि F- है। F- क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोराइड। ये फ्लोराइड होता है ना, तो ये हमारा फ्लोराइड हुआ। तो इसको फ्लोरो कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए, फ्लोरो। लेकिन इसको फ्लोरो नहीं कहते। हैलोजेंस के केस में थोड़ा ध्यान रखना। हैलोजेंस के केस में जैसे कि क्लोराइड है, क्लोराइड को अगर हम इस नियम के हिसाब से देखेंगे, जैसा अभी बताया था उसके हिसाब से देखेंगे, तो हमें IDE को हटा के O लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते यहाँ पे। यहाँ पर हम हैलोजन के केस में IDE को पूरा हटाते नहीं है, केवल इस E को हटाते हैं। इस E को हटाएंगे, ये जो E है इसको हटाएंगे और इस E की जगह पे O लगा देंगे, ताकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फ्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं। जब IUPAC नाम देना होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब वहां पे हम फ्लोरीन को फ्लोरो और क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो कहते हैं। तो वहां होता है, और वहां पर आपका फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ तो आयनिक फॉर्म में है, इसलिए इसको थोड़ा सा उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इसको फ्लोरो नहीं कहा जाता है। इसको यहाँ पे ई को हटाया जाता है, केवल ई को हटाना, उसकी जगह पे ओ लगा देना। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। ठीक है, वैसे अगर ब्रोमीन है, Br- है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये ब्रोमाइड होता है, ये आयन ब्रोमाइड आयन कहलाता है, लेकिन इसको हम बोलेंगे ब्रोमाइडो। तो ये हमने लिगेंड्स के, अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनको वही नाम देते हैं जो, मतलब स्पेशल नाम देते हैं। कुछ लिगेंड्स को हम देते हैं स्पेशल नाम। ठीक है, स्पेशल नाम वाले लिगेंड, स्पेशल नाम वाले लिगेंड, ये ध्यान रखना है। तो कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनको बड़ा ही खास नाम देते हैं। ये थोड़ा लाइन चली गई बच्चों। तो कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनको हम खास नाम देते हैं, जैसे कि NH3 है।
याद रखना, NH3 न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये हमारा अमोनिया है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या बोला जाता है, इसको अमोनिया बोला जाता है, लेकिन जब ये हमारा लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं एमाइन, AMMINE, ठीक है। तब इसको बोलते हैं AMMINE, अमाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, हेक्सा अमाइन, जितने भी जैसे 6 होंगे तो हेक्सा अमाइन, 2 होंगे तो डाई अमाइन, ठीक है। तो ये हमारा अमोनिया जब लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तो इसको अमाइन कहते हैं। वाटर, H2O हमारा क्या होता है, ये तो हमारा वाटर होता है, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तो इसको एक्वा बोला जाता है, ठीक है, एक्वा। तब इसको क्या बोला जाता है, एक्वा बोला जाता है, हेक्सा एक्वा, एक्वा बोला इसको जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको एक्वा बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास इसी प्रकार से अगर हमारे पास वाटर हो गया, वाटर हो गया, वैसे ही एक हमारे पास होता है और हमारे पास एनो होता है, एनो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एनो हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसो, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो का कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, वैसे ही हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो हमारा एनो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं। एनो, अगर हमारा एनो के ऊपर हमारे पास जो है 3 तरह के चार्जेस होते हैं। एनो न्यूट्रल भी होता है, एनो पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और एनो पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अगर एनो न्यूट्रल है तो उसको नाइट्रोसिल बोला जाता है, ये थोड़ा मिस्टेकनली मैंने आपको गलत बता दिया, माफ कीजिएगा। तो एनो अगर न्यूट्रल है तो उसको नाइट्रोसिल बोला जाता है, नाइट्रोसिल। और अगर एनो पॉजिटिव है तो इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन कहा जाएगा, ठीक है। और अगर एनो नेगेटिव है तब इसको नाइट्रोसो कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये हमारा अगर ये एनो जो हमारा न्यूट्रल है तो इसको नाइट्रोसिल कहा जाता है, पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। और अगर हमारे पास ये कैसा है, नेगेटिव है, तो इसको नाइट्रोसो कहा जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एनो हमारा न्यूट्रल होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड तो उसका नाम ही है। अगर वो न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल, पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, सॉरी इसको नाइट्रोसोनियम करना है, ये नाइट्रोसोनियम, सॉरी नाइट्रोसोनियम, तो नाइट्रोसोनियम आयन है ये। और अगर ये हमारा नेगेटिव है तो इसको नाइट्रोसो कहा जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसको हम कहते हैं कार्बोनिल, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। तो इसका नाम लिगेंड के तौर पे कैसा होता है, कार्बोनिल होता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे लिगेंड्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं, इनको कुछ विशेष नाम हम यहाँ पे देते हैं। थोड़ा ये एनो वाला दोबारा समझ लो, न्यूट्रल होगा तब नाइट्रोसिल कहेंगे, पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोसोनियम कहेंगे, नाइट्रोनियम नहीं कहते हैं, माफ कीजिएगा, नाइट्रोसोनियम कहते हैं। और अगर नेगेटिव होगा तब ये नाइट्रोसो कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, भाई ये ध्यान रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनको वही नाम देते हैं जो उनका नाम है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जिनको सेम नाम दिया जाएगा, जैसा उनका नाम है उनको वही नाम दिया जाता है, सेम नाम दिया जाता है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, और इनमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है वो ईन है, ईन है। तो ईन अगर हमारे पास है तो इसका नाम होता है इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। ईन का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था ना, तो ईन का फॉर्मूला NH2 CH2 CH2 NH2। भैया ये मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं इथाइलिन, जहां पे CH2 CH2 आ जाएगा उसको इथाइलिन कहेंगे, 2 N आ गया तो डाइएमीन कहेंगे। तो इथाइलिन डाइएमीन है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम वही होगा भाई, सीधा सीधा। अगर मैं इसको लिगेंड की तरह नाम दूंगा तो इसके लिगेंड की तरह नाम भी यही होगा। तो अगर ईन कहीं लिखा हुआ है तो उसको एज ए लिगेंड क्या नाम देना है, इथाइलिन डाइएमीन ही
कहा जाता है, ठीक है। या इसको हम इथेन 1,2 डायमीन भी कहते हैं, उसके बारे में तो आईयूपीएसी नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे इथेन, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 एमीन है तो डाई एमीन हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो कभी कभी इथाइलिन डायमीन लिखा जाता है, कभी कभी इथेन 1,2 डायमीन लिखा जाता है। अभी बहुत सारे लिगेंड्स होंगे, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हम और भी जो लिगेंड्स आएंगे उनके बारे में बताएंगे। लेकिन ये एक आपके सामने मोटा मोटा सा रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अगली वीडियो में मेटल को कैसे नाम दिया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है और एग्जाम्पल्स लेकर हम इन सभी चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।